देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर हाई अलर्ट जारी है। गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा, मुंबई के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुजरात में बड़े हिस्से को तौकते प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। तूफान तौकते गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के कारण केरल, गोवा, मुंबई में बारिश होना शुरू हो गई है। इस दौरान हवा की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। 17 और 18 मई को ये तूफान गुजरात के तट से टकरा सकता है। इस दौरान 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से भयंकर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भुवनेश्वर से एनडीआरएफ की टीमें राजकोट पहुंच चुकी हैं। मुंबई के जुहू बीच समेत तमाम तटीय इलाकों में 17 मई तक हाई अलर्ट है। जुहू बीच में 10 से ज्यादा लाइफ गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। चक्रवाती तूफान के चलते बीएमसी ने कोविड केयर सेंटर से 580 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। तो वहीं एनडीआरएफ ने संबंधित राज्यों में 79 टीमों को भी तैनात किया है और 22 अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा है। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव और राहत दल भी तैनात किए गए हैं। इस बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की भी लगातार समीक्षा बैठक जारी है। तौकते तूफान के रूट के बारे में बात करें तो चक्रवाती तूफान केरल के तटीय इलाके से होते हुए कर्नाटक के बीच एरिया से टकराएगा। फिर गोवा और महाराष्ट्र में बारिश होगी, जिसके बाद गुजरात के बहुत बड़े हिस्से को ये तूफान प्रभावित करेगा। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में भी तूफान का असर दिखेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा के कई इलाकों में तौकते की वजह से हल्की बारिश होने की आशंका है। एनडीआरएफ के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने भी अपनी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफ़ी दूरी पर है, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत कम होगा, जिसमें कि तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन इससे निपटने के लिए राज्य सरकार और एनडीआरएफ दोनों ही अपने स्तर पर पूरी तरह से तैनात हैं और किसी भी जरूरत पर हम तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। चक्रवात के कारण पिछले 24 घंटों में 6 जिलों, 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हुई है। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है।